हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। नाबार्ड का अभी अभी एग्ज़ाम हुआ है। हाँ, तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी अभी क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस ना एएफओ के लिए रिवेलेंट होता है। होता क्या है ना कि एएफओ के जो क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं से आरआरबी, एसओ और नाबार्ड से थोड़ा सा रिजेंबल करते हैं। ठीक है, तो अच्छी बात है ना कि हम लोग ना पहले ही से उन सब क्वेश्चंस को देख लें कि वो क्वेश्चंस पूछ कहाँ से रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं या बुकिश नहीं पूछ रहे हैं या बुकिश पूछ रहे हैं, कैसा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उसको हम लोग को देख लेना चाहिए। तो चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमें मिला है टेलीग्राम ग्रुप में। किसी कोई फ्रेंड ने हमारा डाला था टेलीग्राम ग्रुप। अगर आप ज्वाइन नहीं किए हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वो आप ज्वाइन कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? तो पहला क्वेश्चन आया था कि लेयर्स जो पोल्ट्री के होते हैं इज़ इकोनॉमिकली बेनिफिशियल अप टू हाउ मेनी वीक्स, कितने वीक्स तक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। तो यू नो डैट कि 20 से 72 वीक तक इकोनॉमिकली बेनिफिशियल होते हैं। ये आपको टीएनएयू या कोई भी बुक में भी मिल जाएगा, ऐसा कोई बहुत बाहर से क्वेश्चन नहीं है। इसको मंथ्स में शायद क्वेश्चंस में पूछे थे, तो इसको आप मंथ में कन्वर्ट कर लेना। लगभग 4 वीक के एक मंथ होता है। हाँ, तो उस हिसाब से लमसम कन्वर्ट करके आप देख लेना। तो इट्स 13 मंथ आई गेस आंसर था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म यूज फॉर टेंडर मीट चिकन वेट 1.5 से 2 kg। ठीक है, तो ब्रॉयलर जो हम लोग रेगुलर खाते हैं, बहुत लोग खाते होंगे चिकन, तो चिकन जो खाते हैं वो ब्रॉयलर होते हैं और बहुत देसी भी होते हैं, मगर मोस्टली ब्रॉयलर्स ही खाते हैं लोग। नेक्स्ट है, विच ऑफ द ब्रीड्स इज मिल्च एंड ड्रॉट पर्पस ऑरिजिनेटेड फ्रॉम महाराष्ट्र। ठीक है, ये टीएनयू में आप जाओगे ना तो एक बहुत बंच ऑफ ब्रीड्स दिया हुआ है कि ये तमिलनाडु का है, ये बिहार का है, ये महाराष्ट्र का है, ये केरला का है। वहाँ भी आपको देवनी मिल जाएगा और बुक में भी मिल जाएगा। इट्स नॉट डैट कि क्वेश्चंस बहुत अजीब सा आ गया या ये कैसे बनाएंगे, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ब्रीड्स में आप जाओगे तो ब्रीड्स में आप टीएनएयू में भी आपको मिल जाएगा और जो मैं बुक बोलता हूँ आर.के. शर्मा, उसमें भी मिल जाएगा। तो ये बस नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए, ये भी हो गया होगा। बुकिश ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड डज एक्सटेंशन वर्कर टेक फार्मर फॉर शोइंग ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। ये क्वेश्चन आपको एक्सटेंशन एजुकेशन से आया है, ये आर.के. शर्मा में आपको मिल जाएगा। आप आर.के. शर्मा में जाओगे तो मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएगा। एक मैंने शॉर्ट्स डाला था कुछ दिन पहले, हाँ, तो उसमें भी मैं बताया था कि शॉर्ट्स में मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हमें पढ़ना है। वो आप शॉर्ट्स देख लेना। पहला या दूसरा ही शॉर्ट्स था मेरा। तो वो शॉर्ट्स में मैंने बताया था मेथड डेमोन्स्ट्रेशन पढ़ना है और उसको मैं करवा भी दूंगा। ठीक है, इसमें 3-4 चीज़ें पढ़नी है हमें, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन और 3-4 चीज़ें और हैं, उन चीज़ों को हम लोग को करना है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन हमें करना है, क्योंकि इससे एक बार क्वेश्चंस आपको 20 में या 21 में एफओ में भी आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, और ये है क्या ना कि 3-4 पेज का है, तो एक बार स्टार्ट करोगे तो तुरंत हो जाएगा, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ट्रैक्टर, इट्स अ मेंटेनेंस कॉस्ट। ये क्वेश्चंस कहाँ से है मैं बहुत डिफाइन करके नहीं बता सकता, बट मुझे देखना पड़ेगा। अगर आपको भी पता चल रहा हो, आप टीएनयू में थोड़ा सा छान मारो और बुक में छान मारो, बुक में देखो, थोड़ा सर्च करो कि है कि नहीं मेंटेनेंस कॉस्ट ऐसा क्वेश्चन। साइंटिफिक नेम ऑफ कार्नेशन, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, डायंथियस कैरोलोफिलस, कोई बहुत आउट ऑफ बुक नहीं है। विच ऑफ द एग्जॉस्टिव स्टेज ऑफ शीट इरोजन इन विच फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आ गया, रिल इरोजन। ये क्वेश्चन आपको एफओ में पहले भी पूछ चुका है, पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। विच ऑफ द पीरियड ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, मानसून 2 तरह का होता है, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। जनवरी ठंड के मौसम में जो मानसून से बारिश होती है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून की बारिश, और साउथ वेस्ट मानसून जो अभी चल रहा है, अभी जो बारिश की मौसम कुछ कुछ चल रही थी उसे बोलते थे हम लोग साउथ वेस्ट मानसून, जून टू अक्टूबर। विच इंस्टीट्यूट रिकमेंड एमएसपी, क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एग्जाम हुआ था एएफओ का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, एएफओ में भी आया हुआ है। इट्स वेरी नॉर्मल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी। ठीक है, सॉइल को लेके क्वेश्चंस आ रहे हैं। लास्ट ईयर भी सॉइल का एक सॉइल मैप से क्वेश्चन था, आपको याद होगा। और अभी देखो मैक्सिमम पार्टिकल डेंसिटी, आई डोंट थिंक कि वो ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा। क्ले होता है, क्ले में डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है और सैंडी में सबसे कम होता है, मैक्सिमम और मिनिमम। ये बुकिश है,
कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं है। ऑप्टिमम स्टोरेज मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ फूड ग्रेन 10 से 14%, इट्स राइट। कुछ 8 भी होता है, कुछ 10 भी होता है, 12 भी होता है। 14-16 से ज़्यादा होने पे मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है और उससे डिफरेंट डिजीज़ होने के डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो 10 से 14 ये भी बुकिश क्वेश्चन है। विच बायो फर्टिलाइजर इज़ यूजफुल नॉन लेग्यूम क्रॉप्स, ठीक है। एजिटोबैक्टर बीजीए एजियोस्पेरलम, बुकिश क्वेश्चन, कहीं भी आपको मिल जाएगा। लेग्यूम कौन सा है, नॉन लेग्यूम कौन है, बायो फर्टिलाइजर, सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, नॉन सिम्बायोटिक बायो फर्टिलाइजर, इट्स अ बुकिश क्वेश्चन। रेंज ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन दैट ग्रो ऑप्टिमली, डिजॉल्व ऑक्सीजन 6 ppm, आर के शर्मा में आपको दिख जाएगा और TNAU में दिख जाएगा, ठीक है। ऑप्टिमम रेंज TNAU ज़रूर करना। इरिगेशन प्रोजेक्ट फॉर CCA 2000 से 10,000 मैंने भी करा रखा है, बहुत सारे वीडियोस हैं इसमें, ठीक है। ये सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये सब गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैस्ट्रेटेड फीमेल पीक को स्पेड बोलते हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस अभी 3 से 4 सालों से हर बार पूछ रहा है। आप देखे होंगे बक, हाँ, डो पे क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको शीप पे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे पिग का एक क्वेश्चन आया था 2020 में, आप देखोगे A4 में पिग का एक क्वेश्चन है, ध्यान नहीं है मुझे, पर पिग के एक क्वेश्चन, तो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। कैस्ट्रेटेड फीमेल पिग, मेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, शीप के मेल को क्या बोलते हैं, गोट के मेल को क्या बोलते हैं, कैसा साउंड निकाल रहा है। फिर आपको अगर इन लोग सब साथ में रहते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पिग को क्या बोलते हैं, गैगल ऑफ गीज, मतलब ये सब क्वेश्चंस अभी पूछ रहे हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन देख लेना, एक पेज में है, आर के शर्मा में भी है और आपको TNAU में भी है, और आई नो सब बुक में होगा। इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन। फैमिली ऑफ अकासिया, अकासिया का फैमिली फेबेसियाई, फैमिली से क्वेश्चन पूछा है तो हमें देखना होगा कि फैमिली, कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट फ्रूट्स के फैमिलीज़ को हमको इस बार देख लेना है। विच टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ द रेनफॉल बिटवीन 750 से 1150 तक है, तो ये ड्राई लैंड एग्रीकल्चर होता है। 750 से कम है तो ड्राई एग्रीकल्चर होता है, और 1150 से ज़्यादा है तो रेन फेड होता है, ठीक है। आर के शर्मा की क्वेश्चन है, नो इशू, और कोई भी बुक में होगा, आई नो कोई भी बुक में होगा। प्रोटीन एंड ऑयल कंटेंट ऑफ ग्राउंडनट, वेरी कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। ये मैंने भी करा रखा है, आप देखे होंगे विजय सीरीज जो भी फॉलो कर रहे होंगे उसमें ये सब क्वेश्चन है लगभग। टैग ऑफ सर्टिफाइड कलर, C है तो C का ब्लू होगा, ठीक है। CB मैंने एक आपको बताया था, एक स्टाइल इसको याद करने का, C है तो C के क्लोज होगा तो ब्लू होगा। सब मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस, बुकिश क्वेश्चन, नो इश्यूज एट ऑल। Salt in soil measured by electrical conductivity, what is the SI unit of electrical conductivity? SI यूनिट पूछा है, ठीक है, DSM। जब भी आप EC पढ़ोगे ना, जैसे मैंने भी पढ़ाया है आपको, पर इस पे ना आपको इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया होगा हम लोगों ने, कि इसका जो DSM है, इसका जो आपको SI यूनिट पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किए होंगे, ठीक है। तो कुछ 4-5 इंपॉर्टेंट है, EC है, CEC है, सबके SI यूनिट्स हम लोग इस बार देख के जाएंगे, ठीक है, एग्जाम के पहले। ओके, तो यही 20 क्वेश्चंस था जो कि A4 के रिलेवेंट था, ठीक है। हो क्या रहा है कि टोटल 40 क्वेश्चन रहते हैं। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप पे भी था, SSG पे भी था कि लिमिट कितना होता है SSG। मेरा जो करंट वाला एक वीडियो है ना, उसमें देख लेना, ये वाला मैं बताया हूँ। फिर आपको एक PSL पे भी क्वेश्चन था, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स पे, हाँ, तो ये दोनों हम लोग कर लेंगे। हालांकि ये रेलेवेंट नहीं है A4 के लिए, बट देन ऑल्सो हम लोग कर लेंगे, हो सकता है करंट में ये आपको पूछते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।